Topsy-turvy land. Let's see the question answers of topsy-turvy land. Question number 1. When do children go to school in topsy-turvy land? यानी topsy-turvy land में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? Answer. The children go to school at night in topsy-turvy land. topsy-turvy land में बच्चे रात में स्कूल जाते हैं. Question number 2. In the poem, if buses travel on the sea, then where do the boats travel? How should it rightly be? Answer. In the poem, boats travel in the streets. पूछा जा रहा है कि पोएम में कहा गया है कि बसेस जो है वो नदियों में चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, पानी में चलते हैं. तो एक्चुअली बोट्स को कहाँ ट्रैवल करना चाहिए? आंसर है इन द पोएम बोट्स ट्रैवल इन द स्ट्रीट्स. पोएम के हिसाब से बोट जो है वो गलियों में चल रही है, बट दे शुड ट्रैवल ऑन द सी, पर उन्हें नदियों में चलना चाहिए. Third, the land of topsy-turvy is very different from our land. Let's draw a competition by filling in sentences wherever needed. हमारा जो लैंड है वो टॉप्सी टर्वी लैंड से बिल्कुल अलग है, एकदम उल्टा. तो देखते हैं कि हम उन दोनों लैंड में क्या डिफरेंसेस है, वन बाय वन, पॉइंट वाइज. इन टॉप्सी टर्वी लैंड पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स. टॉप्सी टर्वी लैंड में लोग सर के बल नहीं चलते हैं, पैरों के बल चलते हैं. पर हमारी दुनिया में पीपल वॉक ऑन देयर फीट, वो अपने पैरों पे चलते हैं. इन टॉप्सी टर्वी लैंड द बसेज रन ऑन द सी. बस जो है वो नदियों में चलती है. बट इन आवर लैंड द बसेज रन ऑन सैंड, सॉरी द बसेज रन ऑन लैंड, मतलब वो जमीन पे चलती है. टॉप्सी टर्वी लैंड दे वियर देयर हैट्स ऑन फीट. टॉप्सी टर्वी लैंड में जो टोपी पहनते हैं वो अपने पैरों में पहनते हैं, और हम कहाँ पहनते हैं? हमारे लैंड में सर पर टोपी पहनते हैं. सो दे वियर देयर हैट्स ऑन हेड्स. टॉप्सी टर्वी लैंड में बोट्स जो है वो स्ट्रीट्स में चलती है, गलियों में नाव चलती है, और हमारी दुनिया में बोट्स सेल इन द सी. बोट्स जो है वो नदियों में, पानी में, समुद्र में चलती है. टॉप्सी टर्वी लैंड में पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट. टॉप्सी टर्वी लैंड में जो आप पैसे देते हो कोई सामान नहीं लेने का, यानी कि हमारी दुनिया में क्या होता है, हम जो सामान खरीदते हैं या जो सुविधाएं लेते हैं उसके बदले पैसा देते हैं, पर वहाँ है कि हम उसके लिए पैसा देते हैं जो हमें कभी मिलता ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 4. रीअरेंज दीज देम मीनिंगफुल. वर्ड्स दैट बिगैन विद कैपिटल लेटर आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस. हियर यू कैन सी जम्बल्ड सेंटेंस इज गिवन. उल्टा पुल्टा सेंटेंस दिया है, हमें उसे अरेंज करना है. अरेंज करने का सबसे पहला क्लू दिया हुआ है कि जो कैपिटल लेटर से वर्ड है वो ही हमारे सेंटेंस का पहला वर्ड होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. रेनू नॉटी इज अ गर्ल. ऑब्वियसली इससे मीनिंग निकल रहा है कि रेनू जो है वो एक नॉटी बच्ची है, नॉटी लड़की है. तो रेनू हम सबसे पहले लिखेंगे बिकॉज आर इज कैपिटल. नाउ रेनू इज अ नॉटी गर्ल विल बी द करेक्ट सेंटेंस. सेकेंड, अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज. अनटाइडी यानी साफ नहीं होना, गंदा रहना. रूम जो है वो उसका रूम हमेशा अनटाइडी रहता है, ऐसा कुछ मीनिंग निकल रहा है इससे. तो इसका एच आप देख रहे हो, हर का जो एच है वो कैपिटल है, तो ऑब्वियसली दिस वर्ड विल बी द फर्स्ट वर्ड. सो हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी. थर्ड, मदर हर एडवाइसेज हर क्लीन टू इट. उनकी माँ जो है वो उसे साफ करने की एडवाइस देती है. नाउ यू कैन से वंस अगेन HER. H is capital, so the first word will be her. Her mother advises her to clean it. Fourth, never listens she her mother to. अब इसमें सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा? S कैपिटल है she में, तो हमारा पहला वर्ड है she. तो वो कभी अपनी माँ की बात नहीं सुनती है. She never listens to her mother. वो अपनी माँ की बात नहीं सुनती है, नहीं मानती है, जो कि अच्छी बात नहीं है. हमें अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए और हमेशा वो बड़ों की बात माननी चाहिए, बिकॉज हमारे लिए वो अच्छा सोचते हैं. फिफ्थ, काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड आर यू और आर.
of course WHAT, W is capital, so what will be the first word? What kind of a child are you? Because ये एक प्रश्न है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम किस तरह के बच्चे हो, किस तरह के बालक हो या बालिका हैं, जो भी ये बच्चा है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछे जाने में हमेशा होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, और क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस शुरू होता है, जैसे व्हाट से शुरू होगा। तो व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू? So this was the question answer part of the chapter Topsy Turvy Land. Thank you.